नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए आंतरिक केंद्रीय बजट हर साल की तरह इस साल भी 1 फरवरी को संसद में पेश करने वाली है। केंद्रीय बजट कई सालों से फरवरी के पहले दिन यानी 1 फरवरी को पेश किया जाता रहा है, लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि कुछ सालों पहले तक देश का बजट फरवरी महीने के आखिरी दिन यानी 28 या 29 फरवरी को पेश किया जाता था। साल 2017 में बीजेपी की सरकार ने 92 साल पुरानी औपनिवेशिक काल की इस परंपरा को तोड़ते हुए फरवरी के अंतिम दिन के बजाय पहले दिन बजट पेश करने का ऐलान किया था। जब इसे बदला गया उस समय देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली हुआ करते थे। जब भी देश में बजट की तारीख करीब आती है तो देश की जनता और संसद दोनों में ही एक उत्साह और खुशी की लहर होती है। हर साल देश का बजट बहुत ही धूमधाम के साथ देश की सरकार की ओर से वित्त मंत्री पेश करते हैं, लेकिन कई बार हमारे देश में ऐसे भी मौके सामने आए जब देश में बजट खुशी से नहीं बल्कि गम के साए में पेश किया गया था। आज हम आपके लिए इतिहास के पन्नों को खंगालते हुए आपके लिए लेकर आए हैं भारतीय संसद के इतिहास के पन्नों में दर्ज वो दुखद प्रसंग जो आपको जरूर सुनने और जानने चाहिए। बात 31 अगस्त साल 1974 की है, जब देश में केंद्रीय बजट पेश होना था, लेकिन संशय था कि ऐसा हो पाएगा या नहीं। संशय इसलिए था क्योंकि एक सिटिंग सांसद का आकस्मिक निधन हो गया था। संसदीय परंपराओं के अनुसार शोक व्यक्त कर एक दिन के लिए सभा स्थगित कर दी जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बजट को अपने तय समय पर ही संसद के पटल पर रखा गया और उस बजट को पेश करने वाले वित्त मंत्री का नाम था यशवंतराव बी चौहान। उसके बाद साल 2017 में भी कुछ ऐसे ही हुआ। एन बजट पेशी में पहले सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री ई अहमद की दिल से दौरा पड़ने के कारण मौत हो गई थी। फिर से संशय के बादल मंडराने लगा अब तो दिन टलना तय है, लेकिन हिस्ट्री रिपीट हुई साल 1974 वाली और बजट अपने तय समय पर संसद के पटल पर पूरे देश के सामने पेश किया गया था और देश के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साल 2017 में बजट पेश किया था। दरअसल 1974 में भारत डिजिटल नहीं हुआ था, इसलिए खबर लोगों तक पहुंचने में समय लगा, लेकिन साल 2017 के डिजिटल इंडिया में तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने ट्वीट करके अपनी मंशा जाहिर कर दी थी और ठीक 10 बजे के करीब पोस्ट डाला जिसमें लिखा था 11 बजे बजट पेश कर रहा हूं। आम सोच यही थी कि साल 2017 में बजट पेशी का दिन टाल दिया जाएगा, लेकिन तब सरकार ने मंशा साफ कर दी थी और ये महसूस किया कि संवैधानिक कर्तव्य निभाने के मतलब आत्मा का अपमान नहीं है। वैसे सन 1974 का उदाहरण तो था ही। तब 31 अगस्त 1974 को बजट के दिन मंत्री एमबी राणा की मृत्यु हो गई थी। तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष डीएस ढिल्लों ने बजट प्रस्तुति के साथ आगे बढ़ने का फैसला किया। उस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ऐसा ही एक और उदाहरण था साल 1954 का, बस फर्क ये था कि साल 1954 में रेल बजट पेश हुआ था। तारीख 19 अप्रैल की थी और उसी दिन सांसद जुधार पाल सोरेन का निधन हो गया था, लेकिन सदन की कार्यवाही निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार आयोजित की गई थी। एक बात और, साल 1954 और 1974 के जिन दो वाक्यों का जिक्र हमने आज किया है, तब बजट की पेशी शाम के वक्त होती थी। दोनों ही दुखद अवसरों पर लोकसभा की बैठक सुबह हुई और आत्माओं के सम्मान में कुछ घंटों के लिए स्थगित कर दी गई और शाम को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बजट पेश किया गया था। तो आपको कैसी लगी बजट से जुड़ी हमारी एक खास वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल आर्य न्यूज को फॉलो करना ना भूलें। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।